किसी के प्रति कोई मन में द्वेष भाव न रखना, ऐसा उपदेश पांडवों को और भीष्म पितामह देने लगे। तभी भगवान का प्रकट होना, भगवान को अब भीष्म पितामह नमन करें तो कैसे करें। आज हाथों पर बाण बिंधे हैं, शरीर पर बाण बिंधे हैं। आज से पहले तो जब भगवान मुकुंद प्रकट होते थे तो भीष्म पितामह तुरंत उठ करके उनका स्वागत करते थे, सम्मान करते थे, अपने हाथों से उनको साथ में लेकर के सिंहासन पर पधराते थे, अपने हाथों से उनकी सेवा करते थे, उनको जलपान कराते थे, माल्यार्पण करते थे, भोग प्रसादी पवाते थे। लेकिन आज असहाय होकर बैठे हैं। भीष्म पितामह भगवान से कहने लगे, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्। हे प्रभु, हे अच्युत, हे मेरे मुकुंद, हे मेरे ईश्वर, जीवन में एक काम करना सबसे बड़ा कठिन है। आप लोग जितने बैठे हैं ना, एक काम करना सबसे बड़ा कठिन है जीवन का, और वह क्या है? प्रतीक्षा, इंतजार। इंतजार में ये जीवन खपी जाता है। इंतजार करते करते आंख भी चली गई, कान भी चले गए, लेकिन इंतजार पूरा ना हुआ। आज तो बोल मेरे भलो, बोल तो बोल मेरे अच्छो, परस्यो तो बोल में, इसी आशा में, इसी प्रतीक्षा में और पूरा जीवन चला गया। तो बोले जीवन में प्रतीक्षा करना, जीवन में इंतजार करना, ये सबसे बड़ा कठिन काम है। भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, और प्रतीक्षा करने के बाद अगर प्रतीक्षा पूरी नहीं हुई तो चेहरा क्या हो जाता है? मलिन हो जाता है, चेहरा कुपित हो जाता है, चेहरा काला पड़ जाता है। मैंने इतने दिनों से तुम्हारा इंतजार किया है, लेकिन अब तुम, जब तक मैं तुम्हारे को प्रतीक्षा कराऊं, तुम खड़े होकर के और प्रतीक्षा करना। कब तक? जब तक मेरे इस शरीर से यावदिदं हीनोम्यहम कलेवरम, यावदिदं हीनोम्यहम, जब तक मैं इस कलेवर को आपके चरणों में अर्पण न कर दूं, तब तक तुम इंतजार करना। और इंतजार भी कैसा करना? प्रसन्न सारुणलोचनोल्लसन। क्योंकि इंतजार करने में कुछ समय तक तो हम इंतजार करना, चेहरा में मुस्कुराहट रहे, लेकिन जब इंतजार की घड़ी खत्म होने बैठ जाने ने, तब चेहरा में गुस्सा होना, तेंत ये बोल छो कि मैं और, लेकिन अभी तक नहीं आई। फिर चेहरा कुरूप बनने जाता, चेहरे की प्रसन्नता, चेहरे की अरुणता, चेहरे की लालिमा और धूसरित हो जाती है। इसलिए हे प्रभु, आप कैसे इंतजार करना? प्रसन्न सारुणलोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजा। एक चतुर्भुज धारी, हे रथांग पाणी, हे शंख चक्र गदा पद्मधारी, हे मेरे श्याम सुंदर भगवान, तुम इंतजार करना जब तक मैं इन प्राणों को आपके चरणों में अर्पण न कर दूं। आइए, भीष्म पितामह सुंदर 11 श्लोकों में, 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं, जिसको भीष्म स्तुति के नाम से जाना गया है। यानी कि अपने 10 इंद्रियों और मन के सहित भगवान में अर्पण करना। आइए बड़े भाव के साथ ये गढ़ पंक्तियों के रूप में स्तुति को गुनगुनाते हुए, आइए बड़े मधुर भाव के साथ। मन तेरा चरणों मां अर्पण करे दूं, शीस झुके कि त्वे सेवा लगों दो। मन तेरा चरणों मां अर्पण करे दो, शीस झुके कि त्वे सेवा लगों दो। मन तेरा चरणों मां अर्पण करे दो, शीस झुके कि त्वे सेवा लगों दो। मन तेरा चरणों मां अर्पण कर दो, शीस झुके कि त्वे सेवा लगों दो। जरा ध्यान से सुनना, जब अंतिम क्षण आएगा ना, जब आंख नहीं रहेंगी, कान नहीं रहेंगे,
मुख में दांत नहीं रहेंगे, शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, बिस्तर पर पड़े रहोगे, हाथ भी उठेंगे नहीं, पैर भी हिलेंगे नहीं, मुख से वाणी भी नहीं निकलेगी। तब भगवान का स्मरण बना रहे, भगवान का वंदन बना रहे, यही भीष्म का यह प्रार्थना और हमें ज्ञानोपदेश करे। इसलिए गाओ न मेरे प्रभु प्रेमियों, अंतिम क्षण में भी हे प्रभु, हे परमात्मा, तेरा नाम हमसे दूर न होवे। मन तेरा चरणों में अर्पण करे दूं, शीस झुके कितने सेवा लगो दूं, शीस झुके कितने सेवा लगो दूं। अब नी करी सकूं पूजा में वंदन, अब नी करी सकूं पूजा में वंदन, अब नी करी सकूं पूजा में वंदन, अब नी करी सकूं पूजा में वंदन। चरण मले तुझो हे जगवंदन, चरणों मले तुझो हे जगवंदन। अंत समय मां सब छुटी गए, अंत समय सब छुटी गए, हे मेरा नारायण तेरा दर्शन वेने, हे मेरा नारायण तेरा दर्शन वेने। पितामह सरसैया पर लोटे लोटे और मन से भगवान का ध्यान करते हुए मन को भगवान के चरणों में इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वक भगवान के चरणों में अपनी मति रति भक्ति गति को भगवान के चरणों में अर्पण करते हुए गाए जा रहे हैं। आदरणीय भट्ट जी मेरी स्वर चित रचना है। तुम मेरा बनवारी रथंग पानी, तुम मेरा बनवारी रथंग पानी, तुम मेरा बनवारी रथंग पानी, तुम मेरा बनवारी रथंग पानी। भीष्म पितामह संबोधित कर रहे हैं रथांग पाणी। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी थी, इधर भगवान कृष्ण ने जनार्दन ने प्रतिज्ञा करी थी महाभारत का युद्ध होगा, एक तरफ मेरी नारायणी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा, लेकिन मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोलो तुम्हें मेरी सेना चाहिए या मैं चाहिए? पांडवों ने भगवान को चुना, बोले मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दूसरी तरफ भगवान के भक्त भीष्म ने प्रतिज्ञा करी कि मैं आपकी प्रतिज्ञा को तोड़ करके रहूंगा, मैं आपके हाथों में शस्त्र को धारण करके रहूंगा। जब भीष्म पितामह ने धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ा करके भीषण बाणों की वर्षा करी अर्जुन के रथ पर, अर्जुन का रथ टूटने लगा, ध्वजा टूटने लगी, रथ के पहिए निकलने लगे। भगवान ने देखा आहा अर्जुन अब कहीं चला ना जाए, तुरंत भगवान ने रथ का पहिया अपने अंगुली पर धारण किया। भीष्म पितामह ने धनुष नीचे रख दिया, मैंने अपने प्रतिज्ञा को पूर्ण कर दिया, इसलिए भगवान का नाम पड़ा है रथांग पाणी। रथांग पाणी तुम मेरा बनवारी रथांग पाणी, तन त्याग करणु में हे गिरधारी,
नाथ आंसू बगोणु में रमापति नाथ मेरा बिसारी दे नाथ आंसू बगोणु में रमापति नाथ मन तेरा चरणों में अर्पण करे दो शीस झुके कितने सेवा लगो दो मन तेरा चरणों में अर्पण करे दो शीस झुके कितने सेवा लगो दो शीस झुके कितने सेवा लगो दो शीस झुके कितने सेवा लगो दो शीस झुके कितने सेवा लगो। कृष्णचंद्र भगवान की माघ मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, यही माघ मास आज प्रतिपदा है। बस आज से ठीक 7 दिन बाद और भीष्म पितामह ने प्रयाण किया, उत्तम सायुज्य मुक्ति को और प्राप्त किया है और भगवान का स्वधाम गमन किया है। भगवान श्रीहरि के चरणों में, भीष्म पितामह के चरणों में नमन करते हुए और मैं भी अपनी वाणी को और विराम देता हूँ। आज